उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। संसद का वर्णन करना, संसद की भूमिका की व्याख्या करना, राष्ट्रीय सरकार के चयन की व्याख्या करना, भारतीय संविधान के इतिहास का वर्णन करना। संसद और इसका गठन, संसद का महत्व। संसद भारत के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार यह भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जनशक्ति। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के डर में जीती थी और उनके द्वारा बड़ी संख्या में अपनाए गए विकल्पों से सहमत नहीं थी। स्वतंत्रता आंदोलन ने इस परिस्थिति को बदल दिया। देशभक्तों ने ब्रिटिश सरकार की पारदर्शिता से जांच करनी और अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि प्रशासनिक निकाय में वित्तीय योजनाओं के संबंध में पूछताछ और चर्चा करने के विशेषाधिकार के साथ सदस्यों को निर्वाचित किया जाना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1909 में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुमति प्रदान की गई थी। स्वतंत्र भारत के संविधान ने एक सिद्धांत निर्धारित किया कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है। लोग और उनके प्रतिनिधि। यह उन लोगों की पसंद है जिससे एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होता है। लोग संसद में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। फिर इन निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार का गठन करता है। संसद सभी प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। यह सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार बनाते हैं और उसे नियंत्रित भी करते हैं। संसद की भूमिका। भारतीय संसद इस विश्वास का वक्तव्य है कि भारत के लोगों के पास लोकतंत्र का सिद्धांत है। हमारे ढांचे के अंतर्गत संसद में अत्यधिक शक्तियां निहित हैं, क्योंकि यह लोगों की प्रतिनिधि है। संसद के चुनाव भी राज्य विधानसभाओं की भांति आयोजित किए जाते हैं। लोकसभा का चुनाव आमतौर पर 5 वर्ष में एक बार होता है। देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से संसद के लिए एक व्यक्ति का चुनाव होता है। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं वे विभिन्न राजनीतिक दलों से होते हैं। एक बार निर्वाचित होने के पश्चात ये उम्मीदवार संसद के सदस्य या सांसद बन जाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के पश्चात संसद को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, सरकार को नियंत्रित करना और जानकारी देना, कानून बनाना। संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा। जैसे ही लोकसभा के चुनाव संपन्न होते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल के जितने सदस्य होते हैं उनकी एक सूची तैयार की जाती है। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास निर्वाचित सांसदों का बहुमत होना चाहिए। लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। इसके अतिरिक्त 2 मनोनीत होते हैं। बहुमत प्राप्त करने के लिए या सत्तारूढ़ दल बनाने के लिए एक दल के पास कम से कम आधी संख्या अर्थात 272
या अधिक सदस्य होने चाहिए। संसद में विपक्ष उन सभी राजनीतिक दलों से मिलकर बनता है जो बहुमत दल या गठबंधन के विरुद्ध होते हैं। इन दलों में सबसे बड़े दल को विपक्षी दल कहा जाता है। लोकसभा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका का चुनाव करना है। कार्यपालिका की परिभाषा उन व्यक्तियों के समूह के रूप में दी जाती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। चयनित मंत्री फिर सरकार के विभिन्न कार्यक्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि का प्रभार ग्रहण करते हैं। राज्यसभा राज्यसभा संसद में मुख्य रूप से भारत के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा अधिनियम आरंभ कर सकती है और किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यसभा से पारित कराना पड़ता है। इसलिए लोकसभा द्वारा प्रारंभ किए गए कानूनों का आंकलन और संशोधन यदि आवश्यकता हो तो इसके कार्य का प्रमुख भाग है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों के अतिरिक्त इसके 233 सदस्य होते हैं। संसद में लोग सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इस प्रकार से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। प्रश्न पूछे जाने से सरकार अपनी कमजोरियों के प्रति आगाह हो जाती है और संसद में नागरिकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी राय भी जान सकती है। विपक्षी दल सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को उजागर करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी नीतियों के प्रति लोकप्रिय समर्थन जुटाते हैं। संसद में लोग संसद में अब विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए, अब अधिक ग्रामीण सदस्यों के साथ-साथ कई क्षेत्रीय दलों के भी सदस्य हैं। ऐसे व्यक्ति और समूह जिनका अब तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, अब संसद के लिए चुने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दलित और पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के राजनीतिक हितों का विस्तार हुआ है। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भारत का संविधान ब्रिटिश शासन के दौरान 1909 के भारत सरकार अधिनियम जैसे विभिन्न अधिनियमों के आधार पर विकसित हुआ। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है। लोकसभा को आम तौर पर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका का चुनाव करना है।